अध्याय 24। डोरोथी खुश है। ठीक है, रानी एन ने कहा, जब सभी फिर से क्लिको की शाही गुफा में बैठ गए। मुझे आश्चर्य है कि हम आगे क्या करेंगे। अगर मुझे उगाबू वापस जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं अपनी सेना को तुरंत घर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं इन भयानक कठिनाइयों से तंग आ चुकी हूँ। क्या आप दुनिया को जीतना नहीं चाहते? बेत्सी ने पूछा। नहीं, मैंने इस बारे में अपना विचार बदल दिया है, रानी ने स्वीकार किया। दुनिया इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता और मैं उगाबू में अपने लोगों के साथ अधिक खुश थी। मैं चाहती हूँ, ओह, मैं कितनी ईमानदारी से चाहती हूँ कि मैं इस मिनट वहाँ वापस होती। मैं भी, प्रत्येक अधिकारी उत्साहपूर्ण स्वर में चिल्लाया। अब पाठक को ये जानने का समय आ गया है कि दूर दराज के ओजलैंड में प्यारी शासक ओज़मा अपने शैगीमैन टिकटॉक और उन सभी लोगों के रोमांच का अनुसरण कर रही थी जिनसे वे मिले थे। दिन प्रतिदिन ओज़मा अपने बगल में बैठे ओज के अद्भुत जादूगर के साथ रेडियम फ्रेम में एक जादुई तस्वीर को देखती थी, जो एमरल्ड सिटी के महल में शासक के आरामदायक बॉर्डियर के एक तरफ लगी हुई थी। इस जादुई तस्वीर के बारे में अनोखी बात ये थी कि इसमें वह सब कुछ दिखाया जाता था जो ओज़मा देखना चाहती थी। सभी आकृतियां गति में थीं, ठीक वैसे ही जैसे वह घटित हो रहा था। इसलिए ओज़मा और जादूगर ने उस समय से साहसी लोगों की हर हरकत देखी थी जब शैगी रोज किंगडम में जहाज के मलबे में फंसे बेत्सी और हैंक से मिली थी। जिस समय रोज राजकुमारी ओज़मा की दूर की चचेरी बहन को उसके निर्दयी विषयों द्वारा निर्वासित कर दिया गया था। जब एन और उसके लोग उगाबू में वापस लौटने की बहुत इच्छा रखते थे, तो ओज़मा को उन पर तरस आता था और उसे याद आता था कि उगाबू ओज की भूमि का एक कोना था। वह अपनी परिचारिका की ओर मुड़ी और पूछा, क्या तुम्हारा जादू इन दुखी लोगों को उनके पुराने घर तक नहीं ले जा सकता, जादूगर? ये हो सकता है, महाराज, छोटे जादूगर ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि बेचारी रानी ने दुनिया को जीतने के अपने गुमराह प्रयास में बहुत कुछ झेला है। ओज़मा ने इस उपक्रम की मूर्खता पर मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अब अपने छोटे से राज्य में संतुष्ट रहेगी। कृपया उसे वहां भेज दीजिए, जादूगर, और उसके साथ अधिकारियों और फाइलों को भी। गुलाब राजकुमारी के बारे में क्या ख्याल है? जादूगर ने पूछा। उसे फाइल्स के साथ उगाबू भेज दो, ओज़मा ने जवाब दिया। वे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि मुझे यकीन है कि उन्हें अलग करना उन्हें दुखी कर देगा। बहुत बढ़िया, जादूगर ने कहा, और बिना किसी उपद्रव या रहस्य के उसने एक जादुई अनुष्ठान किया जो सरल और प्रभावी था। इसलिए नोम किंग की गुफा में बैठे लोग चौंक गए और आश्चर्यचकित हो गए जब उगाबू के सभी लोग अचानक कमरे से गायब हो गए, और उनके साथ रोज प्रिंसेस भी। पहले तो वे इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही शैगी को सच्चाई का संदेह हुआ, और यह मानते हुए कि ओज़मा अब पार्टी में रुचि ले रही थी, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और उसे अपने कान के पास रख लिया। ओज़मा ने अपनी जादुई तस्वीर में इस क्रिया को देखा और तुरंत अपने बगल की मेज से एक ऐसा ही यंत्र उठाया और उसे अपने कान के पास लगाया। दोनों यंत्रों ने ध्वनि के एक जैसे नाजुक कंपन को रिकॉर्ड किया और एक वायरलेस टेलीफोन बनाया, जो जादूगर का आविष्कार था। इस प्रकार, जो लोग किसी भी दूरी पर अलग अलग थे, वे बिना किसी तार कनेक्शन के पूरी सहजता से एक दूसरे से बातचीत करने में सक्षम थे। क्या तुम सुन रहे हो, शैगी मैन? ओज़मा ने पूछा। हाँ, महाराज, उन्होंने उत्तर दिया। मैंने उगाबू के लोगों को उनकी अपनी छोटी सी घाटी में वापस भेज दिया है, उसके शासक ने घोषणा की, इसलिए उनके गायब होने पर चिंता मत करो। यह आपकी बहुत मेहरबानी थी, शैगी ने कहा। लेकिन महामहिम, मुझे ये बताने की अनुमति दे कि मेरा अपना मिशन अब समाप्त हो गया है। मैंने अपने खोए हुए भाई को पा लिया है और वह अब मेरे पास है, उस कुरूपता के जादू से मुक्त हो गया है जो रगगेरो ने उस पर डाली थी। टिकटॉक ने मेरी और मेरे साथियों की ईमानदारी से सेवा की है, जैसा कि आपने उससे करने के लिए कहा था, और मुझे उम्मीद है कि अब आप क्लॉकवर्क मैन को वापस अपने परिलोक ओज में ले जाएंगे। मैं ऐसा करूंगी, ओज़मा ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, शैगी? मैं ओज में बहुत खुश हूँ, उसने कहा, लेकिन दूसरों के प्रति मेरा कर्तव्य मुझे उस रमणीय भूमि से निर्वासित होने के लिए मजबूर करता है।
एक तो मुझे अपने नए नवेले भाई की देखभाल करनी है, और दूसरी बात ये कि मुझे बेत्सी बॉबिन नाम की एक प्यारी सी लड़की के रूप में एक नया साथी मिल गया है, जिसके पास जाने के लिए कोई घर नहीं है, और मेरे और हैंक नाम के एक छोटे गधे के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं है। मैंने बेत्सी से वादा किया है कि जब तक उसे किसी दोस्त की ज़रूरत है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए मुझे उसकी भूमि के आनंद को हमेशा के लिए त्यागना होगा। उसने यह बात अफसोस भरी सांस के साथ कही, और ओज़मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस छोटे से यंत्र को अपनी मेज पर रख दिया। इस तरह शैगी मैन के साथ आगे का सारा संपर्क टूट गया। लेकिन उसकी प्यारी शासक अभी भी उसके जादुई चित्र को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था, और वो उसका छोटा जादूगर ओज़मा को देख रहा था और खुद पर धीरे से मुस्कुरा रहा था। नोम राजा की गुफा में शैगी ने वायरलेस टेलीफोन अपनी जेब में रख लिया और बेत्सी की ओर मुड़कर यथासंभव प्रसन्न स्वर में कहा, अच्छा छोटे साथी, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, मुझे यकीन है, उसने हैरान चेहरे के साथ उत्तर दिया। मुझे थोड़ा दुख है कि हमारे रोमांच खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने उनका आनंद लिया था, और अब जब रानी एन और उसके लोग चले गए हैं, और पॉलीक्रोम चला गया है, और हे भगवान, टिकटॉक कहाँ है? शैगी, वह भी गायब हो गया है। शैगी ने गुफा के चारों ओर देखते हुए और समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। इस समय तक वह ओज़मा के महल में उसकी भूमि में है, जो उसका घर है। क्या यह आपका भी घर नहीं है? बेत्सी ने पूछा। पहले ऐसा ही होता था मेरी प्यारी, लेकिन अब मेरा घर वही है जहां तुम और मेरा भाई हैं। हम घुमक्कड़ हैं, तुम जानती हो, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो मुझे यकीन है कि हम अच्छा समय बिताएंगे। तो फिर, लड़की ने कहा, चलो इस घुटन भरी भूमिगत गुफा से बाहर निकलें और नए रोमांच की तलाश में चलें। मुझे यकीन है कि बारिश बंद हो गई होगी। मैं तैयार हूँ, शैगी ने कहा, और फिर उन्होंने राजा कलिको को अलविदा कहा, और उनकी सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और गलियारे के मुहाने पर चले गए। आसमान अब साफ था और रंग में चमकीला नीला था, सूरज चमक रहा था, और यहाँ तक कि यह उबड़-खाबड़, पथरीला इलाका भी उन्हें भूमिगत रहने के बाद सुखद लग रहा था। अब वे केवल 4 थे, बेत्सी और हैंक, और शैगी और उसका भाई, और छोटा सा समूह पहाड़ से नीचे उतरा और एक धुंधले रास्ते पर चल पड़ा जो दक्षिण पश्चिम की ओर जाता था। इस दौरान ओज़मा जादूगर के साथ और बाद में टिकटॉक के साथ एक सम्मेलन कर रहा था, जिसे जादूगर के जादू ने जल्दी ही ओज़मा के महल में पहुंचा दिया था। टिकटॉक के पास बेत्सी बॉबिन के लिए केवल प्रशंसा के शब्द थे, जो, उसने कहा, लगभग डोरोथी खुद की तरह अच्छी है। चलो डोरोथी को बुलाते हैं, ओज़मा ने कहा, और अपनी पसंदीदा नौकरानी, जिसका नाम जेलिया जाम था, को बुलाकर उसने उसे राजकुमारी डोरोथी से तुरंत उसके पास आने के लिए कहने को कहा। इसलिए कुछ ही क्षणों बाद डोरोथी ओज़मा के कमरे में दाखिल हुई और उसी कोमल मुस्कान और सरल तरीके से उसका और जादूगर और टिकटॉक का अभिवादन किया, जिसने छोटी लड़की के लिए हर किसी का प्यार जीता था। क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी, ओज़मा? उसने पूछा। हाँ, प्रिय, मैं उलझन में हूँ कि कैसे व्यवहार करूँ, और मैं आपकी सलाह चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मूल्यवान है, डोरोथी ने उत्तर दिया, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। ये सब क्या है, ओज़मा? आप सभी जानते हैं, लड़की रूलर ने अपनी 3 सहेलियों को संबोधित करते हुए कहा, उसके इस परिलोक में किसी भी नश्वर को प्रवेश देना कितनी गंभीर बात है। ये सच है कि मैंने कई नश्वर लोगों को यहाँ अपना घर बनाने के लिए आमंत्रित किया है, और वे सभी सच्चे और वफादार नागरिक साबित हुए हैं। वास्तव में, आप तीनों में से कोई भी ओज़ का निवासी नहीं था। डोरोथी और जादूगर संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ आए थे, और टिकटॉक ईव की भूमि से आया था। लेकिन निश्चित रूप से वह नश्वर नहीं है। शैगी एक और अमेरिकी है, और वह मेरी सारी चिंता का कारण है, क्योंकि हमारा प्रिय शैगी यहाँ वापस नहीं आएगा और अपने हाल के कारनामों में मिले नए दोस्तों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका मानना है कि उन्हें उसकी सेवाओं की ज़रूरत है। शैगी मैन हमेशा दयालु था, डोरोथी ने टिप्पणी की। लेकिन ये नए दोस्त कौन हैं जो उसने बनाए हैं? एक तो उसका भाई है, जो कई सालों से नोम राजा, हमारे पुराने दुश्मन रगगेडो का कैदी है। ये भाई एक दयालु,
ईमानदार व्यक्ति लगता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसे उसकी भूमि में घर मिल सके। और कौन? डोरोथी ने पूछा। मैंने तुम्हें बेत्सी बॉबिन के बारे में बताया है, वह छोटी लड़की जो जहाज से डूब गई थी, ठीक उसी तरह जैसे तुम भी एक बार डूबी थी, और तब से वह शैगी मैन के साथ उसके खोए हुए भाई की तलाश में चल रही है। तुम्हें वह याद है न? ओह हाँ, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा। मैंने उसे और हैंक को मैजिक पिक्चर में अक्सर देखा है, तुम्हें पता है। वह एक प्यारी सी बच्ची है और बूढ़ा हैंक बहुत प्यारा है। वे अब कहाँ हैं? देखो और देखो, ओज़मा ने अपनी दोस्त के उत्साह पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। डोरोथी ने चित्र की ओर रुख किया, जिसमें बेत्सी और हैंक, शैगी और उसके भाई के साथ एक बंजर देश के पथरीले रास्तों पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है, उसने सोचते हुए कहा, कि वे सोने के लिए किसी भी जगह या खाने के लिए किसी भी अच्छी चीज से बहुत दूर हैं। आप सही कह रहे हैं, टिक टॉक ने कहा। मैं उस देश में रहा हूँ और वह एक जंगल है। ये नोम्स का देश है, जादूगर ने समझाया, जो इतने शरारती हैं कि कोई भी उनके पास रहने की परवाह नहीं करता। मुझे डर है कि शैगी और उसके दोस्तों को उस पथरीली जगह से बाहर निकलने से पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि वह ओज़मा की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। जब तक मैं आपसे उन सभी को यहाँ लाने के लिए न कहूँ। उसने पूछा। हाँ महाराज, क्या आपका जादू ऐसा कर सकता है? डोरोथी ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है, जादूगर ने कहा। ठीक है, डोरोथी ने कहा, जहाँ तक बेत्सी और हैंक की बात है, मैं उन्हें यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रखना चाहूंगी। मेरी ही उम्र की एक लड़की का साथ पाना कितना मज़ेदार होगा, आप देखिए। और हैंक तो बहुत प्यारा छोटा खच्चर है। ओज़मा लड़की की आंखों में उदासी भरे भाव देखकर हंसी, और फिर उसने डोरोथी को अपनी ओर खींचा और उसे चूम लिया। क्या मैं तुम्हारी दोस्त और सहपाठी नहीं हूँ? उसने पूछा। डोरोथी का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ओज़मा। वह रो पड़ी। लेकिन तुम इस पूरे ओज़ देश पर राज करने में इतनी व्यस्त हो कि हम हमेशा साथ नहीं रह सकते। मुझे पता है, प्रिय। मेरा पहला कर्तव्य मेरे विषयों के प्रति है, और मुझे लगता है कि बेत्सी को हमारे साथ रखना हम सभी के लिए खुशी की बात होगी। तुम्हारे घर के ठीक सामने एक सुंदर कमरा है जहां वह रह सकती है, और मैं हैंक के लिए उस अस्तबल में एक सुनहरा अस्तबल बनाऊंगा जहां सौहज रहता है। फिर हम खच्चर को काय शेर और भूखे बाघ से मिलवाएंगे, और मुझे यकीन है कि वे जल्द ही पक्के दोस्त बन जाएंगे। लेकिन मैं बेत्सी और हैंक को ओज़ में तब तक नहीं आने दूंगा जब तक कि मैं शैगी के भाई को भी न आने दूं। और जब तक आप शैगी के भाई को स्वीकार नहीं करते, आप बेचारे शैगी को बाहर रख सकेंगे, जिसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं, जादूगर ने कहा। ठीक है, तो उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लिया गया? टिक टॉक ने पूछा। ओज़मा ने समझाया, ओज़ की भूमि संकट में फंसे सभी मनुष्यों के लिए शरण स्थली नहीं है। मैं शैगी मैन के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहती, लेकिन उसके भाई का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी भूमि पर भीड़ नहीं है, डोरोथी ने सुझाव दिया। तो फिर आप मुझे शैगी के भाई को भर्ती करने की सलाह देते हैं? ओज़मा ने पूछा। खैर, हम अपने शैगी मैन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, है न? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओज़मा ने जवाब दिया। आप क्या कहते हैं, जादूगर? मैं उन सभी को ले जाने के लिए अपना जादू तैयार कर रहा हूँ। और तुम, टिक टॉक? शैगी का भाई एक अच्छा साथी है, और हम शैगी को नहीं छोड़ सकते। तो फिर सवाल हल हो गया, ओज़मा ने फैसला किया। अपना जादू दिखाओ, जादूगर। उसने ऐसा ही किया। एक छोटे से मानक पर एक चांदी की प्लेट रखी और प्लेट पर गुलाबी पाउडर की एक छोटी मात्रा डाली जो एक क्रिस्टल की शीशी में थी। फिर उसने एक कठिन मंत्र का उच्चारण किया जो जादूगरनी ग्लिंडा द गुड ने उसे सिखाया था, और ये सब चांदी की प्लेट से सुगंधित धुएं के एक झोंके के साथ समाप्त हुआ। ये धुआं इतना तीखा था कि इसने ओज़मा और डोरोथी दोनों को एक पल के लिए अपनी आंखें मलने पर मजबूर कर दिया। जादूगर ने कहा, आपको इन अप्रिय धुएं को माफ करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धुआं मेरी जादूगरी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। देखो,
डोरोथी जादुई चित्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, वे चले गए हैं। वे सभी चले गए हैं। वास्तव में चित्र में अब भी पहले जैसा ही चट्टानी परिदृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वे 3 लोग और खच्चर उसमें से गायब हो गए थे। वे चले गए हैं, जादूगर ने चांदी की प्लेट को चमकाते हुए और उसे एक महीन कपड़े में लपेटते हुए कहा, क्योंकि वे यहाँ हैं। उसी समय जेलिया जाम्ब कमरे में दाखिल हुई। महाराज, उसने ओज़मा से कहा, शगी मैन और एक अन्य व्यक्ति प्रतीक्षा कक्ष में हैं और आपको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। शगी एक बच्चे की तरह रो रहा है, लेकिन वह कहता है कि ये खुशी के आंसू हैं। उन्हें तुरंत यहाँ भेजो, जेलिया, ओज़मा ने आदेश दिया। इसके अलावा नौकरानी ने आगे कहा, एक लड़की और एक छोटे आकार का खच्चर रहस्यमय तरीके से आ गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं या वे यहाँ कैसे आए। क्या मैं उन्हें भी यहाँ भेज दूँ? ओह नहीं, डोरोथी ने उत्सुकता से अपनी कुर्सी से उछलते हुए कहा, मैं खुद बेत्सी से मिलने जाऊंगी, क्योंकि उसे इस बड़े महल में बहुत अजीब लगेगा। और वह अपनी नई दोस्त बेत्सी बॉबिन का स्वागत करने के लिए 2-2 सीढ़ियां उतरकर नीचे आई।